अस्सलाम वालेकुम। सो हमने आज स्टार्ट करना है कि देयर आर सम नाउन्स व्हिच डिफरेंशिएट और व्हिच चेंज देयर मीनिंग्स व्हेन वी मेक देयर प्लूरल्स। एक्चुअली ये जो हम अब पार्ट कर रहे हैं ये नाउन्स की करेक्शन भी हैं, लेकिन इनको मैंने जो है वो मर्ज कर दिया था काइंड्स ऑफ नाउन्स में ही, यानी कि मेकिंग प्लूरल्स में ही। लेकिन जब हम सेंटेंस करेक्शन करते हैं तो ये उनकी करेक्शन में भी यूज होती हैं। सो एडवांस लेवल पे हम इनको कहें तो दीज आर सेंटेंस करेक्शन ऑफ नाउन्स। लेट मी चेक दिस। स्क्रीन इज ओके। उल्टी तो नहीं है आप लोगों को? ओके ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट। वी वर हियर इन आवर क्लास के कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जब हम उनकी प्लूरल्स बनाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। रहते तो नाउन्स ही हैं लेकिन मीनिंग उनका चेंज हो जाता है। लाइक alphabet a set of letters, for example a b c, like this. In Urdu, alif be se, like this. So these are a set of letters, alphabet यानी कि हरूफ तहजी. But when we say alphabets, जब हम कहते हैं alphabets, it means languages. Okay. So if you say I don't know the alphabets of English, so this is wrong. I don't know the alphabets, like I don't know the languages. तो अल्फाबेट्स जो है वो लैंग्वेजेस के लिए यूज होता है और अल्फाबेट जो है ये लेटर्स के लिए यूज होता है। देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश, नॉट 26 अल्फाबेट्स। So next one is good. Good mean benefit, advantage, and goods mean objects, products यानी कि अशिया। जब हम गुड्स कहते हैं तो उसका मतलब होता है चीजें, ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जब हम गुड कहते हैं तो इट मीन फायदा, बेनिफिट। तो इनकी प्लूरल बनाने से इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। रहते नाउन्स ही हैं बट मीनिंग चेंज हो जाता है। कस्टम, कस्टम इज ट्रेडिशन यानी कि रिवाज, कोई चीज जो सोसाइटी के लिहाज से पाई जाती है। बट कस्टम्स टैक्स, लाइक ड्यूटी कस्टम्स, जो कि जब बाहर से गुड्स मंगवाई जाती हैं तो उन पे ये लागू होता है। The next is iron. Iron is a hard metal like लोहा. Irons handcuffs यानी कि हथकड़ियाँ. Light is off here. So irons, हथकड़ियाँ, handcuffs. The next one is wood. Wood means branches of tree like लकड़ी, या आप शाख कह सकते हैं. And woods, forest यानी कि जंगल, like this. Air, atmosphere, फजा. And air's affected manners, not natural. affected manners वो होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते, यानी कि हम इनको कह सकते हैं आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई बिहेवियर। ये क्या है? ये उन नाउन्स की एग्जांपल्स हैं जिनका प्लूरल करते हैं तो उनका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। सेम इज विद हेयर, ये भी ऐसी ही एग्जांपल्स हैं। फोर्स, फोर्स मीन ताकत, पावर, एंड फोर्सेस मीन आर्मी। क्वार्टर, वन फोर्थ यानी कि एक चौथाई, एंड क्वार्टर्स रेजिडेंस लाइक आर्मी क्वार्टर्स, सर्वेंट क्वार्टर्स, ये इनके रहने की जगह। नेक्स्ट इज वर्ड. वर्ड मीन प्रॉमिस, कीप योर वर्ड,
अपना प्रॉमिस पूरा करो, ठीक है। एंड वर्ड्स मीन लैंग्वेजेस। इफ यू से आई कीप माई वर्ड्स, सो दिस इज रॉन्ग। आई कीप माई वर्ड, यानी कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। आई कीप माई प्रॉमिस। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? वर्ड। प्रॉमिस के लिए वर्ड एंड लैंग्वेजेस के लिए वर्ड्स। ये आपकी सेंटेंस करेक्शन ऑफ नाउन्स हैं। एंड इंग्लिश राइटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यही आपकी बेसिक मिस्टेक्स होंगी तो फिर आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। और वन पेपर एमसीक्यूज में तो ये एमसीक्यूज आते हैं। वर्क इज बिजनेस, यानी कि काम। एंड वर्क्स मीन अदबी काम, लाइक बुक्स। वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर वॉज एन ऑथर, वॉज अ पोएट। शेक्सपियर एक शायर था और उसके जो काम है उनको क्या कहते हैं? वर्क्स ऑफ शेक्सपियर या फिर शेक्सपियर्स वर्क्स। रिगार्ड मीन रिस्पेक्ट, अदब, एहतराम। एंड रिगार्ड्स मीन वेल विशेस, नेक तमन्नाएं। So these are the nouns which change their meanings when we make their plurals. This is same. Like there are some other asset. Asset mean quality, जो किसी शख्स की पर्सनल क्वालिटी होती है। एंड एसेट्स मीन प्रॉपर्टी, यानी कि जायदाद। सैंड मीन मटेरियल एंड सैंड्स नॉट स्टैंड। सैंड्स मीन लैंड। So here are examples. So you can say questions. Although she has studied English, she doesn't even know the dash alphabet or alphabets, which is right here. Yes, alphabet. No, इसके अलावा भी हैं, ये तो some examples आपको दिए ना। Yes, she doesn't know even the alphabet, यानी कि उसको हरूफ तहज्जी का भी नहीं पता। जिस स्क्रीन का माफिश ने बोला था उल्टी है, अभी ओके हुई है? Next is he didn't get any dash from family business. He didn't get any dash. Asset or assets. Asset mean खूबी and assets mean जायदाद, यानी कि प्रॉपर्टी। तो फैमिली बिजनेस से उसको खूबी मिलती थी, क्वालिटी मिलनी ही थी कोई, या फिर उसको प्रॉपर्टी मिलनी थी? Assets, yes, property. And if I say he doesn't have, like, let me write here. He doesn't have any dash from his parents. He doesn't have any dash from his parents. यहाँ पे asset होगा या assets होगा? What is right here? पेरेंट्स से उसने क्वालिटी लेनी थी, एसेट या फिर एसेट्स? तो ये हमें कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ये प्रैक्टिस से पता चलेगा ना, ये आप जब रीडिंग करेंगे। नो, फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स जो है ना, उनसे लाइक क्वालिटी, यानी कि उसके अंदर अपने वालिदैन वाली कोई क्वालिटी नहीं है।
और एसेट्स भी ठीक है, लाइक अगर प्रॉपर्टी में देखें। यस, बोथ। हम रीड मैक्सिमम रीडिंग किया करें ना, उसमें फिर सारे इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं जितने भी वर्ड्स हैं सबको यहाँ पे मर्ज कर सकूं। रिसर्च कर लिया करें। फॉर एग्जांपल गूगल पे जाकर रिसर्च करें, सर्च करें वहां पे कि nouns which change their meanings when they are made in plural या when they are changed in plural। तो इस तरह keep my word और keep my words, just keep my, यहाँ पे बताया था लाइबा ने। yes, keep my word, I'll keep my word, यानी कि I'll keep my promises। he was passing through the wood or woods। what is that here? Woods, yes। A student of English literature must know all dash of Shakespeare work or works, which is right। Next section है nouns singular in form and singular in function। All countable nouns come into this category। यानी कि जो सिंगुलर फॉर्म में भी सिंगुलर होते हैं, दिखने में भी सिंगुलर नजर आते हैं, और काम भी उनका सिंगुलर का ही होता है। सो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लाइक एडवाइस, पोएट्री, डेब्रिस। डेब्रिस कहते हैं ये जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं या जरासीम होते हैं इनको। अल्फाबेट, लैंग्वेज, सॉरी लुगज, यानी कि सामान, गोल्ड, अपलोज, तालियां, बैगेज, सामान, हेयर, फर्नीचर, वर्क, हैप्पीनेस। लाइक ही गेव मी एन एडवाइस, यानी कि इनके साथ आर्टिकल हमने क्या यूज किया है, सिंगुलर यूज किया है। सो यानी कि इसको हमने एज अ सिंगुलर लिया है। आइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, अनएम्प्लॉयमेंट, एविडेंस, फूड, ब्रेड, न्यूज, मिस्चीफ, मनी, हैप्पीनेस। स्पेशली यहाँ पे न्यूज पे आके तो कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं। सो शी टोल्ड मी आ न्यूज, नॉट न्यूज, यानी कि या फिर न्यूज इज, न्यूज आर नहीं। ठीक है, न्यूज पेपर्स अगर होगा तो फिर आर यूज होगा, अगर न्यूज होगा तो इसके साथ यूज होगा इज। हैप्पीनेस इज, डेब्रिस इज, लाइक दिस। ये सारे क्या है, इनके साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट इसके आगे प्रैक्टिस भी आती है। लाइक सी हियर, ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम, वी कांट यूज ए एन आफ्टर देम। इनके बाद हम ए या एन यानी कि आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। we can't make their plural forms, इनकी plural forms भी नहीं बनती। For example, information and information is wrong, informations भी wrong है। ठीक है, sugar, a and sugar या sugars wrong है। तो इनकी हम सिंगुलर या प्लूरल बनाते कैसे हैं? ठीक है, वो इस तरह बनाते हैं कि जो तो होते हैं ना अनकाउंटेबल, लाइक शुगर है या फिर इंफॉर्मेशन है, ये दोनों अनकाउंटेबल है, बट ये क्या है, मटेरियल में है। एंड ये क्या है, ये वैसे है। तो इनके साथ हम या तो यूज करते हैं सम, या फिर हम यूज करते हैं इनके साथ लिटिल। इस तरह के हम जो है ना इनके साथ वर्ड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट ये हम प्रैक्टिस में देखते हैं।
लाइक अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड काउंटेबल एज। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं पहले तो हम उनको काउंटेबल बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? उनके साथ आ पीस ऑफ या फिर पीसीज ऑफ यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, हम एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस। मैंने आपको कहा था एन एडवाइस, ये हम लिख सकते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। सिंगुलर इसका यूज करेंगे तो अ पीस ऑफ एडवाइस, एंड इफ वी वांट टू यूज इट प्लूरल, पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइसेस अगर हम कहेंगे इसके साथ प्लूरल हम बनाएंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, ये हमारी मिस्टेक आ जाएगी। तो इसके जब हमने अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल यूज करना होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं? आ पीस ऑफ या फिर पीसीज ऑफ यूज करते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखिएगा। He has given me an information that is wrong. He has given me a piece of information. या फिर अगर प्लूरल में होगा तो he has given me two informations, तो two pieces of information। और अगर क्वांटिटी बताई होगी लाइक सम फर्नीचर, तो फिर हम क्वांटिटी पहले लिख के, लाइक यहाँ पे सम ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने भी सम ही साथ लगाना है और इसके साथ से एस कट कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि सम के सब के साथ आप पीस ऑफ या फिर टू पीसीज ऑफ यूज करें। अगर तो सम, फ्यू या फिर लिटिल यूज किया हुआ है तो फिर आपने इन एडजेक्टिव्स को सेम देना है। जस्ट जो उसके साथ नाउन के साथ अगर हमने उसको प्लूरल में यूज होगा तो उसको एस या ई को कट कर देना है और वो हमारा ठीक हो जाएगा। लाइक जैसे फर्नीचर से हमने एस को रिमूव कर दिया, सो दिस इज आर करेक्ट सेंटेंस। Next, evidence was against her, so she was punished. Evidence is that is wrong. All the evidence was against her, so she was punished. यहाँ पे सिंपल हमने खेलना है। ऑल उन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ, हमने इसका एस्कॉट कर दिया और साथ लगा दिया हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, तो दिस इज राइट। अभी मैं आपकी चैट की तरफ आ रही हूँ, आप मुझे बताइएगा आपको समझ आ रही है। बाकी इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको ये क्लियर हो जाएंगे। लाइक सी हियर, द सीनरीज इज वेरी चार्मिंग, व्हाट इज राइट? सीनरीज ऑफ कश्मीर, इसमें मिस्टेक क्या है पहले तो ये देखें। सीनरीज मिस्टेक है, ऑफ कश्मीर मिस्टेक है, इज वेरी चार्मिंग मिस्टेक है, या फिर कोई मिस्टेक नहीं है? व्हाट इज मिस्टेक हियर? यस, सीनरीज, बिकॉज सीनरीज इज रॉन्ग वर्ड। सीनरी हमेशा जब भी यूज होता है, क्या यूज होता है? सीनरी। और ये बहुत ही फेमस एक सेंटेंस है। अक्सर क्वेश्चन पेपर्स में सीएसएस पीएमएस या फिर वैसे जो यूनिवर्सिटीज के होते हैं इंग्लिश के, या फिर वन पेपर एमसीक्यूज होता है, उनमें भी अक्सर ये आ जाता है। Some of his luggage were lost in the train। लुगज का यहाँ पे प्लूरल बनाया है, बट दैट इज रॉन्ग। लुगज जो है वो ऑलमोस्ट सिंगुलर यूज होगा। सम ऑफ हिज लुगज वाज, सो हियर राइट इज वाज। सम ऑफ हिज लुगज वाज लॉस्ट इन द ट्रेन। ओके, लेट्स गो अहेड। The paintings of natural sceneries are selling like hotcakes। अब यहाँ पे जो मिस्टेक है, सीनरी, नेचुरल सीनरी, इसके अलावा मुझे बताएं इज देयर एनी मिस्टेक? यानी कि पेंटिंग्स, ये मैंने एग्जांपल्स ली हुई है किसी के, इसलिए ये आपको हैंड जो है ना यहाँ पे नजर आ रहा है। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, और इसको तो हमने कर दिया सीनरी। अब यहाँ पे इस यूज होगा या आर यूज होगा?
Let me come to your chat. आर यूज होगा, यस यू आर राइट, बिकॉज पेंटिंग जो एक्चुअली इसका सब्जेक्ट है वो है पेंटिंग, विच इज प्लूरल, एंड ये काउंटेबल भी है। पेंटिंग को तो हम, जो पेंटिंग्स होती हैं उनको काउंट कर सकते हैं, तो दिस इज काउंटेबल एंड पेंटिंग्स इज प्लूरल, सो इसके साथ हम यूज कर रहे हैं आर। बट सीनरीज इज रॉन्ग, यहाँ पे हमेशा यूज होगा सीनरी। लेट्स गो अहेड। The information supplied to us were not as useful as we first thought it would be. The information supplied to us were not as useful as we first thought it would be. Here, what is mistake? Yes, here is mistake of helping verb. Information is always used as an singular. अगर हम इसके साथ लगा देंगे ना some, या इसके साथ ऑल भी यूज कर लेंगे, फिर भी इसमें सिंगुलर ही रहना है। ऑल ऑल इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट, या फिर सम इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट, या फिर द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट। यानी कि कोई भी इसके साथ हम यहाँ पे डिटर्मिनर यूज कर लें, इसमें हेल्प सिंगुलर ही रहना है, so there will be was। Okay. Next is Anita's office is quite spacious, but most of the furniture is old and should be changed. What is mistake here? Most of the is wrong. Here will be some of, यानी कि सारे का सारा, अगर यहाँ पे मोस्ट भी नहीं यूज होगा, अगर हम सारे के सारे के लिए भी यूज करना चाहेंगे ना तो ऑल यूज होगा, बट यहाँ पे ऑल नहीं यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की सेंस को समझिएगा। अनीता न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेशियस, यानी कि वो काफी खुला है, बट डैश ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड, यानी कि सारे का सारा ओल्ड नहीं है, इसमें से कुछ जो है वो ओल्ड है। सम, अगर होता ना ऑल, उसने ऑल की सेंस में देना हो, तो यहाँ पे होता है कंप्लीटली, तो कंप्लीटली से हमें पता चल जाता कि यहाँ पे है ऑल यूज होना है, बट मोस्ट तो किसी भी सेंस में यूज नहीं हो सकता। लेट मी कम टू योर चेक सम ऑफ द वाज। ओके, गोइंग राइट। लेट मी चेक हियर। माविश, अगर किसी चीज की सजा आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। So next one is, she had already given you an information regarding that mishap. However, she did care even an iota for it. Iota का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि लिटल। She had already given you an information. यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है an information। All information regarding that mishap, यानी कि इस मिसहैप से रेलिवेंट वो तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे चुकी है। However, she did care even an iota for it. It देखें यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, इंफॉर्मेशन के लिए। तो इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे एन नहीं यूज होगा, ऑल यूज होगा। Her hairs are not so straight and silky as yours because she doesn't take care of it properly.
यहाँ पे क्या मिस्टेक है? हर हेयर, दिस इज मिस्टेक। हर हेयर और नॉट सो स्ट्रेट, यानी कि हेयर जो है ना, ये ही प्लूरल है। ठीक है, बट जब हम यूज करते हैं ना सम ऑफ, तो फिर हम यूज करते हैं हेयर। यानी कि जब हम ज्यादा में से कम को लेते हैं, या फिर हम कहते हैं टू ऑफ, या फिर टू हेयर, या फ्यू, इस तरह के जब सबके लिए यूज होता है तो फिर हेयर ही यूज होता है। और हेयर के साथ प्लूरल फॉर्म यूज होती है। और are not so straight and silky as yours, but she doesn't care of it। it के लिए हेयर प्लूरल यहाँ पे यूज हुआ है, तो them यूज होगा। ज्यादा के लिए क्या यूज होता है? them। ये सेंटेंस क्लियर है आपको? मैं आ गई आपकी तरफ। यस, हियर इज ओके। तो पार्टिसिपेट किया करे ना, माविश आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखे, मैं किसी का भी नेम नहीं ले रही, तो आप पार्टिसिपेट करें। ओके। अच्छा, हेयर जो है दो फॉर्म में यूज, बट इसके साथ एस यूज नहीं होता। और या फिर वर। लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल साथ में बहुत ज्यादा बाल हैं, उनमें से दो तीन की बात हो रही है या कुछ की बात हो रही है, यानी कि फ्यू या फिर सम या फिर टू, थ्री, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ हिज हेयर्स आर वाइट, यानी कि किसी के सारे बाल जो है ना वो काले हैं और कुछ उसमें से सफेद हैं, तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे हेयर्स। अदरवाइज जब हम वैसे ओवरऑल बालों की बात कर रहे होते हैं तो फिर हेयर ही यूज होता है, लेकिन उसके साथ प्लूरल फॉर्म यूज होती है। सो हेयर इज प्लूरल, तो यहाँ पे भी इट यूज नहीं होगा, देम यूज होगा। बिकॉज जो नाउन्स होते हैं उनके लिए जो प्लूरल यूज होता है वो, सॉरी, प्रोनाउन यूज होता है वो होता है दे। यानी कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, लाइक हेयर जो है ये इसम जमा है, इसम जमा के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है, यानी कि जो उनको रिप्लेस करता है, वो हमारे पास होता है दे। सो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। यहाँ पे इट यूज नहीं होगा, देम यूज होगा। यहाँ पे दो मिस्टेक्स थी। एक तो ये यहाँ पे एस यूज नहीं था करना, दूसरा ये कि यहाँ पे दम यूज करना था। नाउ ओके। जी, हेयर तब यूज होगा, लाइक मैं आपको चैट में भी लिख देती हूँ। सम ऑफ these hairs are white, few of cats there are few white hairs in your head। जब ओवरऑल बालों की बात नहीं होती बल्कि कुछ स्पेसिफिक बालों की बात होती है, तो वहां पे हेयर्स यूज करते हैं। लेकिन ओवरऑल बालों की बात हो रही होगी तो वहां पे हेयर ही यूज करेंगे। नाउ ओके। माविश आप ऐसे कीजिएगा, रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे ना तो फिर आपको जो इश्यूज आएंगे आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो करेक्शन होती है, वो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। यानी कि दिखते वो जमा है लेकिन होते वो
मन वाहद है। प्लूरल इन फॉर्म, पहला भी ये वाला यूज करते हैं, यानी कि शक्ल से वो जमा लगते हैं लेकिन फंक्शन उनका यानी कि काम उनका सिंगुलर का होता है, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, अकोस्टिक्स। मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स को कहते हैं, रियाजी को। फिजिक्स, फिजिक्स को कहते हैं। पॉलिटिक्स, सियासत को कहते हैं। एथिक्स यानी कि हमारे जो इखलाक हैं। लिंग्विस्टिक्स यानी कि जो जुबान है। साइंस ऑफ लैंग्वेज यू कैन से, या फिर स्टडी, सो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। एकोस्टिक्स, साइंस ऑफ साउंड, यानी कि जो, या फिर स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड की का मुताला होता है उसको हम कहते हैं एकोस्टिक्स। तो इन सब के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी यूज करनी है? सिंगुलर, प्लूरल नहीं यूज करेंगे। मैथमेटिक्स आर यूज करेंगे तो इट बी रॉन्ग। सिक्स आर यूज करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग। पॉलिटिक्स आर यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग। सो दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। सम डिस्टिंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। डिस्टिंक्शंस मीन के जो इसमें कुछ डिफरेंट थिंग्स होती हैं, लाइक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जिनमें हम इनको प्लूरल करते हैं। पहले तो एग्जांपल देखें, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, इस यूज हुआ है। नेक्स्ट note, if the possessive adjective are used before subjects of study, they become plural nouns. Becomes नहीं यहाँ पे यूज होगा, become होगा। They become plural nouns और उनके साथ plural verb यूज की जाती है। For example, mathematics is an interesting subject. Mathematics is an interesting subject. But when I say my mathematics, यानी कि मैंने इसके साथ क्या यूज कर लिए? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो माय मैथमेटिक्स आर, यहाँ पे प्लूरल यूज होगा। इफ आई से द फिजिक्स, यहाँ पे भी आर यूज होगा। द लिंग्विस्टिक्स, आर यूज होगा। योर एथिक्स, आर यूज होगा। नाउ ओके, यानी कि इन्हीं के साथ ये सारे क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि जिनके लास्ट पे एस यूज होता है। इसमें वेजिस भी आता है, यानी कुछ और नाउन्स भी इसमें हैं, लाइक जैसे कि डेली वेजिस। तो अगर यहाँ पे माई वेजिस या योर वेजिस, द वेजिस, तो फिर ये प्लूरल। अगर जस्ट वेजिस यानी कि मजदूरी, उजरत, तो फिर ये सिंगुलर। एग्जाम्पल हेयर, possessive adjectives कौन सा किया है? माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये क्या है? possessive adjectives हैं। इनको possessive pronouns भी कहते हैं। द मैथमेटिक्स, तो इसमें प्लूरल नाउन होगा, यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि रियाजी के कॉन्सेप्ट्स। द जब यूज करेंगे तो इट मीन्स के रियाजी के सब्जेक्ट्स। जब सिर्फ मैथमेटिक्स होगा तो फिर यानी कि रियाजी यानी कि वो सब्जेक्ट तो सिंगुलर यूज होगा, लेकिन जब द यूज हो जाएगा तो फिर ये प्लूरल बन जाएगा और इसके साथ यूज होगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, या फिर अगर माई तो फिर भी उसके साथ मैथमेटिक्स आर, माई मैथमेटिक्स आर। So, like this. His mathematics, and if I say mathematics is, or his mathematics are, like ये तो वही कैटेगरी है, यानी कि जो दिखने में हमें नजर आते हैं प्लूरल लेकिन होते सिंगुलर हैं। ये ए कैटेगरी था उसका। ए यानी कि इसमें नेम ऑफ सब्जेक्ट्स,
ये नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो कि दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। और अगर इनके साथ हम द आर्टिकल यूज कर लें या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लें, यानी कि योर, आर, देयर, इट्स, माय, तो फिर ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल। और इनके साथ फिर वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी है, दिस इज अबाउट games and diseases. Games like dots, billiards, chess, draughts, bowls, snooker. इसमें आप ये कुछ गेम्स देख लीजिएगा कौन सी हैं। मुझे तो बिलियर्ड्स का पता है, चेस का पता है जिसको शतरंज कहते हैं, एंड स्नूकर्स का पता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी क्या है, ये सिंगुलर यूज होती है। डॉट्स इज, बिलियर्ड्स इज, चेस इज, ड्रॉट्स इज, बॉल्स इज, एंड स्नूकर्स इज। बीमारियां, मिजल्स यानी कि खसरे, स्मॉल पॉक्स, डायबिटीज, शुगर, रेबीज यानी कि जो के डॉग के काटने से यूज हो, वो होती है बीमारी। शिंगल्स आप देख लीजिएगा ये कौन सी बीमारी है, एंड पाइल्स। तो इन पायल्स होते हैं ये भी फिंसियाँ। तो ये भी कि सारी क्या है, सिंगुलर है। ये हमेशा सिंगुलर ही होती है। इनके साथ जो है ना पोजेसिव एडजेक्टिव भी या आर्टिकल भी, वट एवर जो भी लगते हैं, ये सिंगुलर ही यूज होती है। इसके बाद जो टाइटल ऑफ बुक्स होते हैं, लाइक द अरेबियन नाइट्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी सिंगुलर होते हैं। इनके पहले था हमारे पास जो कि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, देन नेम ऑफ गेम्स, एंड देन नेम ऑफ डिजीजेस। नाउ द फोर्थ काइंड इज टाइटल्स ऑफ एग्जाम्पल इज अ बुक फॉर चिल्ड्रन। अरेबियन नाइट्स में जो है ना वो अलादीन से रेलिवेंट कहानियां है ना बच्चों के लिए, ये बुक है। तो ये उसका टाइटल है, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो टाइटल जितने भी बुक जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं।